अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी अक्सर यूज़ करते रहते हैं कि अगर कल बारिश हो गई तो, अगर बिजली चली गई तो, अगर वो नाराज़ हो गई तो, अगर हम पकड़े गए तो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम उर्दू के अंदर अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। देखते हैं आज हम इस लेसन के अंदर कि इन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ करना है आज के फ़िक्रात के लिए। स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इफ़। व्हाट इफ़, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा वर्ब, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। लास्ट पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर है फर्स्ट सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का। सेंटेंस क्या है? अगर हम पकड़े गए तो। अगर हम पकड़े गए तो। ठीक है, सो इसको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले हमने लिख लेना है व्हाट इफ़। यहाँ पर व्हाट मिसिंग है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्हाट इफ़। ठीक है, व्हाट इफ़, व्हाट इफ़, और फिर आगे करेगा सब्जेक्ट। हम, वी आ गया, सब्जेक्ट है हम, वी आ गया, और फिर वर्ब है पकड़े गए। पकड़े जाना, गेट कॉट। ठीक है, अगर हम पकड़े गए तो व्हाट इफ़ वी गेट कॉट। अगर हम पकड़े गए तो। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है अगर कल बारिश हो गई तो। अगर कल बारिश हो गई तो। सबसे पहले हमने लिख लेना है व्हाट इफ़। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में आ रहा है वैसे ही बस हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया व्हाट इफ़, और उसके बाद आ गया इट। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर हमने यूज़ किया है इट। उसके बाद क्या है? रेन्स, बारिश हो गई। ठीक है, रेन्स, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, तो इसलिए उसके साथ हमने जो है वर्ब उसके साथ एस का इजाफा कर दिया, रेन्स। और कल, आने वाले कल के लिए टुमारो। व्हाट इफ़ इट रेन्स टुमारो। अगर कल बारिश हो गई तो। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट वन है अगर हम रास्ता भूल गए तो। मतलब कि अगर हम रास्ता भूल गए तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह भी सेंटेंस हो सकता है कि हम रास्ता भूल गए तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम रास्ता भूल गए तो व्हाट इफ़ वी गेट लॉस्ट। व्हाट इफ़ वी गेट लॉस्ट, अगर हम रास्ता भूल गए तो। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है अगर वो ना आई तो। अब यहाँ पर नेगेटिव भी सेंटेंस हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अगर वो ना आई तो व्हाट इफ़, सबसे पहले आ गया व्हाट इफ़। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है इसलिए सब्जेक्ट आ जाएगा शी। व्हाट इफ़, वो की जगह पर आ गया, अब सब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया शी। ठीक है, फिर ना आई तो, क्योंकि नेगेटिव है वो ना आई तो। अब वो ना आई, क्योंकि ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो बाद में जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये वाला इतना पार्ट ये आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव पार्ट आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना टेंस को ही हमने फॉलो करना है यहाँ पर। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया शी। अब शी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए यहाँ पर डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए। इफ़ शी डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई कम। इफ़ शी डज नॉट कम, अगर वो ना आई तो। इफ़, ठीक है, व्हाट इफ़ शी डज नॉट कम, अगर वो ना आई तो। व्हाट इफ़ शी डजेंट कम, डज नॉट को आप डजेंट भी बोल सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है डजेंट। व्हाट इफ़ शी डजेंट कम, अगर वो ना आई तो। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है अगर वो जीत गया तो। अगर वो जीत गया तो। ठीक है, व्हाट इफ़ ही विंस, अगर वो जीत गया तो। व्हाट इफ़ ही विंस, व्हाट इफ़ ही विंस, अगर वो जीत गया तो।
इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट वन है, अगर हमें कोई मदद ना मिली तो, अगर हमें कोई मदद ना मिली तो, what if we don't get any help, what if we don't get any help। ये जो सेकंड पार्ट है इसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक बनाना है, ठीक है। जहाँ पर हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज होगा वहाँ पर हमने टेंस के मुताबिक ही बनाना है, वहाँ पर हम चेंज भी कर लेंगे, ठीक है। अभी जितने भी हमारे सेंटेंसेस आ रहे हैं ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं। व्हाट इफ़ वी डोंट गेट एनी हेल्प, अगर हमें कोई मदद ना मिली तो। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, अगर वो माफ़ ना करे तो, अगर वो माफ़ ना करे तो, व्हाट इफ़ ही डजंट फॉरगिव, व्हाट इफ़ ही डजंट फॉरगिव, अगर वो माफ़ ना करे तो। नेक्स्ट आ जाता है, अगर इम्तिहान मुश्किल हुआ तो, व्हाट इफ़ द एग्ज़ाम इज़ टफ, व्हाट इफ़ द एग्ज़ाम इज़ टफ, अगर इम्तिहान मुश्किल हुआ तो। नेक्स्ट वन है, अगर बिजली चली गई तो, अगर बिजली चली गई तो, व्हाट इफ़ द पावर गोज़ आउट, व्हाट इफ़ द पावर गोज़ आउट, अगर बिजली चली गई तो। नेक्स्ट वन है, अगर हमने ये मौका गवा दिया तो, व्हाट इफ़ वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अगर हमने ये मौका गवा दिया तो। सबसे पहले हमने लिख लिया व्हाट इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हम, वी, फिर गवा दिया मतलब मिस कर दिया। व्हाट इफ़ वी मिस ये मौका, दिस अपॉर्चुनिटी, व्हाट इफ़ वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अगर हमने ये मौका गवा दिया तो। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, अगर वो नाराज़ हो गई तो, अगर वो नाराज़ हो गई तो, व्हाट इफ़ शी गेट्स एंग्री, व्हाट इफ़ शी गेट्स एंग्री, अगर वो नाराज़ हो गई तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेंटेंस, अगर हमें गलती का पता ना चला तो, अगर हमें गलती का पता ना चला तो, व्हाट इफ़ वी डोंट रियलाइज़ द मिस्टेक, व्हाट इफ़ वी डोंट रियलाइज़ द मिस्टेक, अगर हमें गलती का पता ना चला तो। नेक्स्ट है, अगर वो सवाल ना समझे तो, अगर वो सवाल ना समझे तो, व्हाट इफ़ ही डजंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, या यहाँ पर अंडरस्टैंड की जगह पर गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि व्हाट इफ़ ही डजंट गेट द क्वेश्चन, अगर वो सवाल ना समझे तो, व्हाट इफ़ ही डजंट गेट द क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, अगर वो सच बोल रहा हो तो, अगर वो सच बोल रहा हो तो। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है इसका टेंस चेंज हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो सच बोल रहा हो तो, ठीक है। व्हाट इफ़ ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, व्हाट इफ़ ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ। अब सबसे पहले हमने व्हाट इफ़ लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया ही, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी साथ आ गया इज़, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया और फिर उसी के मुताबिक हमने आगे वर्ब भी लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, तो हमने आईएनजी फॉर्म में यहाँ पर टेल की बजाय टेलिंग यूज़ किया अब, ठीक है। व्हाट इफ़ ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, व्हाट इफ़ ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, अगर वो सच बोल रहा हो तो। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, अगर हमें नौकरी ना मिली तो, अगर हमें नौकरी ना मिली तो, व्हाट इफ़ वी डोंट गेट द जॉब, व्हाट इफ़ वी डोंट गेट द जॉब, अगर हमें नौकरी ना मिली तो। नेक्स्ट है, अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो, व्हाट इफ़ द कार ब्रेक्स डाउन, व्हाट इफ़ द कार ब्रेक्स डाउन, अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमें रास्ता ना मिला तो, व्हाट इफ़ वी डोंट फाइंड द वे, व्हाट इफ़ वी डोंट फाइंड द वे, अगर हमें रास्ता ना मिला तो। नेक्स्ट वन है, अगर वो वक्त पर ना पहुँचे तो, अगर वो वक्त पर ना पहुँचे तो, व्हाट इफ़ ही डजंट अराइव ऑन टाइम। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, अगर वो अपना वादा ना निभाए तो, व्हाट इफ़ ही डजंट कीप हिज प्रॉमिस, व्हाट इफ़ ही डजंट कीप हिज प्रॉमिस, अगर वो अपना वादा ना निभाए तो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये वाले 3 सेंटेंसेस हैं, ये तीनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है। सेंटेंसेस देख लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, अगर हम ये सब कुछ भूल गए तो, अगर हम ये सब कुछ भूल गए तो। सेकंड सेंटेंस है, अगर कोई हमें देख ले तो, अगर कोई हमें देख ले तो।
थर्ड सेंटेंस है अगर हमें टिकट ना मिली तो, अगर हमें टिकट ना मिली तो। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपने करने करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अब यहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं, मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।